हम्म। नो और यस में थोड़ा सा डिस्कशन करना है। नो और यस तो ठीक है नदीम। अरे एक सेकंड। भैया मैं रीजन भी बता दूं हाँ हाँ आपको। हाँ, ठीक है, तो अब करें, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, क्रिश विल स्टार्ट द डिस्कशन। हाँ जी क्रिश बताइए, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर, अरे यार, क्वेश्चन नंबर 3। देख रहे हो तुम क्वेश्चन क्रिश? अरे बोल, नहीं बोलोगे क्या क्रिश? क्या हुआ? हो ये चले गए? हेलो? ये है तो बोल क्यों नहीं रहा कुछ? इतना मुश्किल तो नहीं है क्वेश्चन, और कोई सही आंसर भी मैं ढूंढ नहीं रहा हूँ, मैं तो बस एक कॉमन ढूंढ रहा हूँ। ये देखो भैया, मैं रीजॉइन करता हूँ। ये देखो भाई, अलग ही लेवल पे चल रहा है तो। ठीक है। हाँ ऋषभ, आप ही बता दो यार कुछ। भैया जब डेमोक्रेसी नहीं होगी तो हम्म कहते हैं इलेक्शन कैसे होंगे जब हम्म लोग वोट ही नहीं देंगे। ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्या होती है तुम्हारे हिसाब से? भैया वही होती है, ये जनता हो गई वही डेमोक्रेसी है। जनता तो होगी ही। जनता तो हर जगह होती है, चाइना में भी जनता है, वहां तो डेमोक्रेसी नहीं है। पर सोचो सोचो, बताओ, कोई दिक्कत नहीं, सोच के बताओ। हाँ देवेंद्र बताइए। सब सबको अपना लीडर चॉइस करता है, हक हक है, गुड, ठीक है। क्या होता है? हाँ संयम, लोकतंत्र लिखा है संयम ने हिंदी में। तो तुम वैसे भी खेल लेते उड़ जा भैया उड़ जा। ये देखो, ये देखो, मजाक चल रहे हैं यहाँ पर क्लास में। ऋषभ भाई माइक बंद कर ले। नहीं नहीं, वो आर्यन की उसमें से आया था। कोई नहीं, कोई नहीं। मोनार्की नहीं है, मोनार्की अलग वर्ड होता है, बताऊंगा बाद में। इलेक्शन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज वी एज अ पीपल, अ पीपल नहीं आएगा लक्ष्य, पहले तो अ के साथ पर्सन आता है। चूज आर लीडर थ्रू वोट्स, इफ देयर इज नो इलेक्शन सो एनी गवर्नमेंट कैन मेक देयर पावर रन गवर्नमेंट। दो इलेक्शन नहीं होगा तो मतलब कोई ऑटोक्रेटिक लीडर होगा, डिक्टेटर टाइप का, या मिलिट्री लीडर, जैसे पाकिस्तान में होता है, होता हाँ था। भैया मतलब नहीं हम्म होंगे तो फिर पार्टी हम्म मतलब लड़ाई करेगी कि हम गवर्नमेंट बनेंगे, सो हम चलाएंगे। हाँ तो इलेक्शन से क्या हो रहा है? इलेक्शंस क्या है? इलेक्शंस इज द वॉइस ऑफ द पीपल। लोग लोग अपनी ओपिनियन रख रहे हैं इलेक्शन से, ठीक है, कि हमें किसको चूज करना है, किसको नहीं करना, किसका एजेंडा हमें पसंद है, किसका एजेंडा हमें नहीं पसंद।
और जो ज्यादा लोग, जो जिसकी बात जिसको अच्छा लगता है, जिसको ज्यादा लोग पसंद करते हैं, वो जीत जाता है। ठीक है। कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी? सेकेंड वाले क्वेश्चन में आओ। नो। अच्छा, व्हाई डू यू थिंक नो? राहुल शर्मा या कृष्णा या भैया देखो, डेमोक्रेसी इज इम्पोर्टेंट। अब भैया सब बंदों को अपना अपना इक्वल राइट नहीं मिलेगा, तो वो फिर ऐसे कैसे इलेक्ट करवा देंगे तुम्हारा दूसरों को? क्वेश्चन, हाँ तो, हाँ तो क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हारा थोड़ा सा आंसर थोड़ा इधर उधर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कोई? मैं बताऊं भैया? यस हाँ नो? बताओ बताओ, थर्ड वाला। यस, यस बता रहा हूँ भैया मैं। हम्म भैया यस इसलिए ना, हम्म क्योंकि देखो जब डिक्टेटरशिप होती है ना, तो उसमें भी इलेक्शन करवा सकते हैं लोगों को दिखाने के लिए डेमोक्रेसी चल रही है। मगर वो लोग ना कुछ खिला पिला के या इधर उधर करके या मार पीट के अपनी सरकार ले आते हैं बार बार। सो मैं आपको थर्ड क्वेश्चन का एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ। जैसे नॉर्थ कोरिया है, वहां भी इलेक्शन होता है बट वहां पर एक ही बंदा खड़ा होता है। जैसे मान लो आप इलेक्शन में जाते हो, तो एक आपके पास ऑप्शन होता है कांग्रेस का, एक होता है आम आदमी का, एक होता है बीजेपी का, एक होता है कोई इंडिपेंडेंट बंदा खड़ा है। तो आपके पास 5-6 ऑप्शन होते हैं कम से कम। ठीक है। वहां पर क्या है, एक ही बंदा खड़ा होता है और उसको वोट देके बस दिखा देते हैं कि वोट दिया है। तो वही जीतेगा और क्या, हाँ हाँ, तो चाहे एक मिले या दो वोट मिले। नॉर्थ कोरिया में यही होता है। और चाइना में फिर भी 2-3 कैंडिडेट कभी कभी खड़े हो जाते हैं, पर वो सेम पार्टी के होते हैं, तो उनका एजेंडा सेम ही होता है, बस बंदे की लड़ाई होती है कौन बंदा बनेगा। ठीक है। तो वो इतना डेमोक्रेटिक नहीं होता। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि हमारे पास चॉइस है, चॉइस हमारे पास होनी चाहिए। डेमोक्रेसी का एक एसेंशियल पार्ट है चॉइस, कि हाँ बस हम चूज कर सकते हैं। अगर हमें अरविंद केजरीवाल का रूल अच्छा नहीं लगा तो हम उसके खिलाफ वोट कर सकते हैं, अगर हमें मोदी जी का रूल अच्छा नहीं लगा तो हम उसके खिलाफ वोट कर सकते हैं। ठीक है। हम बातें बोल सकते हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। किसी भी एजेंडा, किसी भी पॉलिसी, किसी भी कानून के खिलाफ हम बोल सकते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट का हो, या वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अरे यार, ये अटक जाएगी। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया में जो हमारी डेमोक्रेसी है, कौन सी है बताओ? फर्स्ट वाली, सेकंड वाली? फर्स्ट। अच्छा। एक मिनट पढ़ने तो पहले। भैया इनडायरेक्ट है मेरे हिसाब से। सेकंड है भैया, ऑप्शन 2 लग रहा है। वोट देते हैं ओके ओके। ठीक है, सेकंड है। क्योंकि हम क्यों सेकंड क्यों चूज किया? अच्छा, आपने, जिसने भी चूज किया, कोई बता सकता है? हाँ बताइए शायद। भैया क्योंकि अभी मतलब कुछ मतलब पॉलिसी से जो सरकार ही बनाती है, जैसे कि अभी एक किसान सरकार ने बनाया पर हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर पब्लिक बनाती तो बनाती ही नहीं ना ऐसी कुछ, और प्रोटेस्ट भी नहीं होता फिर। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है। सो इंडिया एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम हमारे पास 3-4 ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शन में से हम एक कोई ऑप्शन चूज कर लेते हैं, और फिर हम अपनी जिंदगी की चाबी उन लोगों के हाथ में थमा देते हैं कि भैया हमने आपको चूज किया है, आप अच्छे इंसान हो, आप इंटेलिजेंट हो, आपका एजेंडा हमें पसंद है, आप अब चलाइए, आप हम पे रूल करिए। ठीक है। तो हम उनका एजेंडा चूज करते हैं, हम वोट करते हैं, और जो ज्यादा लोग वोट करते हैं इसमें, वो जीत जाता है। तो इंडिया एक एग्जाम्पल है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। फर्स्ट आंसर है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? जहां डायरेक्टली लोग पॉलिसी को चूज करते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे फार्म लॉज हैं। अब फार्म लॉज पास हुए तो किसने पास किए? पार्लियामेंट में। ठीक है।
पार्लियामेंट में कौन पास करता है? पार्लियामेंट में किसका चलती है? जो गवर्नमेंट होती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के मोदी जी। पास, हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अपने ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है। तो जिसके ज्यादा एमपी होते हैं वो अपने हिसाब से लॉ बनाती है, यानी वो गवर्नमेंट होती है। ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी ने कोई ओपिनियन पोल रखा हो कि भैया फार्म लॉज लेने हैं कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। या कोई घर पे आया ऋषभ के, ऋषभ जी बताइए आपको फार्म लॉ चाहिए नहीं चाहिए, सर्वे भरना था जरा एक छोटा सा, ठीक है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का डिफरेंस समझा रहा हूं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये होता है कि आप डायरेक्टली हर एक कानून पे भी वोट कर सकते हो। इंडिया में क्या है, जो कानून बनता है वो गवर्नमेंट बनाती है और फिर पार्लियामेंट में वोटिंग होती है। वहां पर अगर वोटिंग गवर्नमेंट के फेवर में जाती है, जो फेवर में ही जाती है क्योंकि उनके पास मेजोरिटी होती है, तो पास हो जाता है कानून। बट कुछ कुछ कंट्रीज होती हैं, जिसका मुझे एक एग्जांपल ही मिला कल। एक कंट्री है स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब वो कोई भी कानून निकालते हैं तो पब्लिक में कानून डाल देते हैं वेबसाइट पे, मतलब इंडिया में भी डालते हैं वो तो, और फिर वो उस पर वोट कराते हैं बैलेट से या ऑनलाइन या किसी ना किसी तरीके से वो उस पर वोट कराते हैं। तो जब तक लोग उससे एग्री नहीं करते तब तक वो चीज देश में नहीं लागू होती। तो ये कब हो सकता है? जब लोग कम हो। अगर लोग बहुत ज्यादा है, ऐसे इंडिया में है, या लोग अनपढ़ हैं, तो आप नहीं करा सकते क्योंकि आप ऑनलाइन नहीं करा पाओगे, बहुत सारे अनपढ़ लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग बिजी होंगे, अगर आप ऑफलाइन कराओगे तो बहुत सारे लोग शायद वहां ना आए, तो कुछ ना कुछ दिक्कत होती है उसमें। तो फर्स्ट टाइप की जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ छोटे देशों में ही हो सकती है जहां ज्यादातर लोग पढ़े लिखे हो। इंडिया में ऐसी कभी नहीं आ सकती डायरेक्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि इंडिया में हमेशा अनपढ़ ही ज्यादा होता है, ज्यादा रहेंगे, ठीक है। तो इंडिया में थोड़ा मुश्किल है, या किसी भी बड़ी कंट्री में होना ही मुश्किल है, छोटी कंट्रीज में ही हो सकता है ये पॉसिबल। ये कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, या तो वोटिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी, या लोगों की समझ में नहीं आएगा किसी के, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इस तरीके की आ जाती है। क्लियर है डिफरेंस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में? यस। किसी को डाउट है, कुछ बोलना है, कुछ पूछना है? मतीन ने रेज किया हाथ अपना, फर्स्ट वाला बढ़िया है, वो मैंने देख लिया था आपका। बट और कुछ इसके अलावा कुछ बोलना है, पूछना है? भैया हाँ बोलो बोलो जैसे बोलो। आपने बताया कि भैया बिना पूछे नहीं करते, तो भैया जैसे अभी किसान आंदोलन करता तो भैया उनको भी तो नहीं बताया गया था, जब लागू कर दिया था तब बताया था। हाँ, सो मैं वही कह रहा हूँ, हाँ वो बताया गया था, बट देखो गवर्नमेंट के पास ये राइट होता है। देखो वही वाली बात है कि एक, मतलब वही वाली बात है, गवर्नमेंट के पास लीगल राइट तो है करने का, बट लीगल राइट का मतलब ये नहीं होता कि वो लोगों से कंसल्ट करके ना करें। जैसे अभी एक आरटीआई फाइल की गई थी, तो गवर्नमेंट बोलती है कि हमने किसान से कंसल्ट किया था, पर अभी एक आरटीआई फाइल की गई, उसमें गवर्नमेंट ने खुद रिप्लाई किया कि हमारे पास कोई मीटिंग का रिकॉर्ड नहीं है। तो मतलब वो कुछ हुआ नहीं था, कंसल्टेशन नहीं हुआ था, बट उन्होंने बस पास कर दिए थे जबरदस्ती, ठीक है। पॉलिसी इनिशिएटिव का मतलब कोई भी काम अगर करना है, पॉलिसी मतलब कोई चीज करनी है, मतलब जैसे मान लो हमें कैसे समझाऊं, पॉलिसी का मतलब क्या होता है? पॉलिसी का मतलब जैसे ये हो गया कि मैंने एक डिसीजन ले लिया कि, जैसे मोदी जी ने डिसीजन लिया था कि जनधन अकाउंट होल्डर्स में जो औरतें होंगी उनके अकाउंट में 500 रुपए आएंगे, एंड 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए कुछ राशन एक्स्ट्रा मिला था। तो वो एक पॉलिसी है कि आपने 2 महीने के लिए कोई काम किया, हाँ कोई चीज की आपने लोगों के लिए या कंट्री के लिए इन जनरल, कोई डिसीजन, लक्ष्य समझना है, कोई भी डिसीजन जो लिया जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। तो भैया हाँ। जो पहले रूल लागू करते हैं तो भैया उनसे पूछताछ तो की जाती है ना, आपने बताया अभी कि देखो लीगली पूछने की जरूरत नहीं होती, लीगली अगर तुम बोलो तो, बट तमीज से अगर तुम करना चाहते हो कोई काम कि आंदोलन ना हो, मतलब स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ है बट रूल के खिलाफ नहीं है, क्योंकि हमने उन्हें वोट दे दिया है, हमने अपनी जिंदगी की उन्हें राइट दे दिया, बट हाँ तरीका यही अपनाता है। क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ,
कोई भी गवर्नमेंट जो बनती है, कोई सी भी किसी भी पार्टी की जो गवर्नमेंट बनती है, वो जनरली 35-40% वोट पे बन जाती है। मतलब 35-40% उसको वोट मिलता है और वो सरकार बना लेता है। जैसे मोदी जी की अभी वोट परसेंटेज है 38%। बस भैया। हाँ, तो 38% लोगों ने, अरे सिद्धांत को अंदर लेना क्लास में कोई, अरे यार। हाँ हाँ, तो कोई भी गवर्नमेंट जो होती है नेशनल लेवल पे तो आराम से 30-40% पे बन जाती है। तो पिछले 2014 में 31% लोगों ने वोट दिया था मोदी जी को, 2019 में 38% लोगों ने दिया था। ठीक है, तो तुम ये सोचो 69% ने नहीं दिया था और दूसरे केस में 62% लोगों ने नहीं दिया था वोट। तो बाकियों का क्या? बाकी भी तो इंपॉर्टेंट है, बाकी भी तो देश के नागरिक हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल को 52 या 53% लोगों ने वोट दिया था दिल्ली के स्टेट इलेक्शन में। 48 का क्या? वो भी तो इंपॉर्टेंट है, वो भी तो हैं फ्रेंड्स हमारे। ठीक है, तो सब लोग मैटर करते हैं, इसलिए बोलते हैं कि कंसल्टेशन और बातचीत डेमोक्रेसी का एक एसेंस होता है। ठीक है, ओके भैया। कृष्णा तुम्हारा डाउट क्या था? भैया मैं बताऊं एक चीज। हाँ बोलो। भैया अगर कुछ स्टेट में से कुछ लोगों को उठा कर कॉलोनी में से पूछ सके तो वो तो बढ़िया होगा ना, क्योंकि उनकी भैया उनकी सरकार की वो बढ़ेगी ना इमेज कि वो लोग के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होगा डायरेक्ट का। एक सेकंड, मैं कृष्णा, एक सेकंड पहले मैं नदीम का डाउट क्लियर होता हूँ। हाँ देखो, वो बात सही है, बट वही वाली बात है, गवर्नमेंट के पास कई बार उसके पैसे नहीं होते, कई बार वो, मतलब वही है कि बात वही है ना कि यार आप किससे पूछ रहे हो। बात सारी वो हो जाती है। मान लो तुम्हारे घर आ गए, तुमसे पूछ लिया, मान लो तुम्हारे पेरेंट्स बहुत एजुकेटेड हैं तो वो तो बता पाएंगे। अब तुम किसी अनपढ़ इंसान के घर पहुंच गए, उसको पता ही नहीं पर कैपिटा इनकम क्या होता है। तुम बोलोगे भाई इससे जीडीपी बढ़ेगी, वो बोलेगा जीडीपी क्या होता है पहले ये समझाओ। ठीक है, तो ये चीज नहीं हो सकती एक देश में जहां पर ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि पता नहीं ना किसी को, कुछ पता ही नहीं किसी को, तो कैसे आप पूछोगे? ओपिनियन देने के लिए भी तो कुछ आना चाहिए। अगर आपको कुछ आता ही नहीं, आप बोलने लायक थोड़ा ना हो कहीं पर। समझ रहे हो? आपको पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा आपको, तो समझना जरूरी है चीजों को। जो चीजें ज्यादातर लोगों को चीजें समझ में ही नहीं आती हैं, वो बस नारे लगाने आते हैं बस। कृष्णा, डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी भी कानून पे। मतलब एमपी या नेता नहीं डिसाइड कर रहे, लोगों से भी डायरेक्टली पूछा जा रहा है हर कानून के लिए। ठीक है भाई, आगे चल रहे हैं। 8-10 स्लाइड्स ही हैं, बट काफी इसमें टाइम लग गया। तो ये चैप्टर का थोड़ा सा एसेंस था। ये टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। आज हम मेनली फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसपे 1 लिखा है। नदीम, तुम्हें समझ में आया? क्यों नहीं पूछते? भैया मैं ये नहीं बोल रहा था, गाँव जाके मैं बोल रहा हूँ। हाँ, जैसे कोई बड़े बड़े लोग हैं ना, किसी उनसे शहर पूछ के, लें, उनसे पूछ सकते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर पढ़े लिखों से भी पूछे तो बात वही आती है ना कि डेमोक्रेसी में राइट्स तो इक्वल है सबके। देखो वोट तो सब डालते हैं ना। ठीक है, थियोरेटिकली देखो, थ्योरी के हिसाब से अगर हम चलें, थ्योरी के हिसाब से, प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरी के हिसाब से एक अनपढ़ आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी, एक गरीब आदमी, एक अमीर आदमी बराबर है। ठीक है, बट प्रैक्टिकली वो बराबर नहीं है, क्योंकि उनकी ओपिनियन जो है वो अलग अलग होगी। अनपढ़ आदमी अलग ओपिनियन देगा, अलग तरीके से देगा, पढ़ा लिखा अलग तरीके से देगा, गरीब आदमी की ओपिनियन शायद अलग हो, किसी कम्युनिटी के बंदे से आप पूछोगे तो उसकी ओपिनियन अलग होगी शायद। तो ओपिनियन सबकी मैटर करती है, ये एक सच्चाई है। बट बहुत लोग केपेबल नहीं होते अपनी ओपिनियन को समझने की, सही तरीके से देने की, क्योंकि उनको कुछ आता नहीं है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम कम लोगों से पूछेंगे तो बाकी लोग, ऐसा लगेगा बाकी लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर बाकी लोग एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं? बाकी लोग का वैल्यू क्या हुई? उनकी बेइज्जती हो गई ना एक तरीके से, अगर आप कुछ लोगों से पूछो, कुछ से नहीं पूछ रहे। बट गवर्नमेंट जो है, जो तुम कह रहे हो, गवर्नमेंट कंसल्ट करने की कोशिश करती है। मैं तुम्हें बताता हूँ ये कैसे होता है। ठीक है, ये ऐसे होता है कि जब भी कोई कानून बनता है, मतलब मोदी गवर्नमेंट ने थोड़ा ये फॉलो नहीं किया इतने ढंग से, बट जो भी जनरली कानून बनता है,
कुछ कानून में मतलब किया है फॉलो, ऐसे नहीं कह रहा मैं, सब में नहीं किया, कुछ कुछ में किया भी है। वो क्या करते हैं, कानून को वेबसाइट पर डालते हैं अपनी, ठीक है, और वेबसाइट पे ही ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ होता है कि आप उस पर मेल कर सकते हो कि आपको ये सही लग रहा है, आपको इसमें दिक्कत है, ठीक है। और सारे स्टेक होल्डर से भी डिस्कस होता है। जैसे मान लो मैं एनजीओ में काम करता हूँ, तो वो कुछ एजुकेशन से रिलेटेड चेंज कर रहे हैं, तो वो कुछ कुछ एनजीओ को भी बुलाते हैं डिस्कशन के लिए। तो ये ऑनलाइन भी होता है और ये फिजिकली भी थोड़ा बहुत होता है अभी भी, मतलब भैया जो तुम पहले डायरेक्ट वो होती थी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। नहीं, इंडिया में डायरेक्ट हो नहीं सकती ना, नहीं लोग पहले बोल रहा हूँ, पहले 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 मतलब कब पहले? जब रोल एक्ट बना था, ये सब बना नहीं नहीं, ब्रिटिश थोड़ी ना करेगी ये सब। तब भी नहीं। नहीं अच्छा नहीं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो हो ही नहीं सकती यार, वो तो हमारे को। अगर डायरेक्ट होती तो इंडिया की रोल नहीं बात एक्ट कर थोड़ी रहा बनता। भैया, इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। देखो पहले, देखो तुम्हें ये समझना पड़ेगा, पहले जो था, पहले तो राजा महाराजा थे ना, तो डेमोक्रेसी तो थी ही नहीं पहले। अच्छा अच्छा, हाँ ओके भाई। राजा जो बोलता था वो होता था। ठीक है, हर जगह, ठीक है। और फिर कॉलोनाइजेशन शुरू हो गया था। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव पढ़ना। We will be able. हाँ पढ़ो पढ़ो। We will be able to explain the Sorry, meaning of political parties by analyzing how they exercise their political power. ठीक है, अभी तक ठीक लग रहा है क्या हमने पढ़ा डेमोक्रेसी के बारे में? ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा है ना? Yes, भैया। Yes, भैया। ठीक है, अब ये स्लाइड को पढ़ो। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन और फिर बताओ मुझे। क्लोथ कहाँ है? जब ब्रेड ले आवे चले जाओ ना, ले आओ। हाँ, तो आपको अभी पार्टीज के बारे में क्या क्या पता है? अगर मैं आपसे पूछूं मेन पार्टी को छोड़ के कांग्रेस और बीजेपी की सिवाय, तो एनसीपी, शिवसेना, सीपीएम, बीएसपी, एसपी, जेडीएस, क्या आपको कुछ पता है इन पार्टीज के बारे में? कोई भी जवाब दे सकता है। बीएसपी की तो भैया मायावती है। फुल फॉर्म तो बता दो कम से भैया। कम। अब BSP is बहुजन समाजवादी पार्टी। हाँ हाँ, समाजवादी नहीं, SP समाजवादी पार्टी। हाँ, अच्छा, बाकियों को भी बोलना। हाँ ठीक है ठीक है। भैया समाज- शिवसेना की सरकार उसमें है, महाराष्ट्र में। अच्छा अच्छा एनसीपी की शायद बिहार में है। अच्छा, ओके। हाँ जी, एसपी की भी, एसपी की पहले उत्तर प्रदेश में थी, और बीएसपी की भी। ठीक है। एनीवन एल्स, कोई और कोई? शिवसेना कौन सी है? और कोई? शिवम, देवेंद्र मिश्रा, कुछ बोलना चाहते हैं आप, बोल सकते हैं, किसी को डांट नहीं पड़ेगी। भैया शिवसेना महाराष्ट्र में होती है। ओके ओके, गुड। मतलब मोस्टली इसमें महाराष्ट्र में शिवसेना शिवसेना की वो रहती है वहाँ पे रूलिंग। ये बाला साहब ठाकरे ने स्टार्ट करा था शिवसेना। गुड 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 गुड। और भैया बीएसपी, जो बीएसपी है वो कोलकाता में है इस वक्त, बेंगलोर नहीं में। नहीं, नहीं BSP यूपी में। वहाँ तो BSP तृणमूल कहाँ है कांग्रेस है। बीएसपी और कहीं भी नहीं एसपी यूपी है। यूपी यूपी के, में थी पहले। यूपी के अभी भैया को नहीं। पता है हमारे। अभी भी है यार, एग्जिस्ट तो करती हैं। हाँ भैया है, लेकिन फिर भैया उनकी आजमगढ़ से। सरकार नहीं है। हाँ हाँ, सरकार नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है। बीएसपी तो वैसे पूरे देश में है भैया। हाँ, देश में तो सभी हैं। ठीक है ठीक है। हाँ देवेंद्र मिश्रा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। जेडीएस के बारे में किसी ने कुछ बोला नहीं? जेडीएस
के बारे में किसी को कुछ पता है? जेडीएस भैया शायद उसकी है, लालू यादव की। लोनली फील कर रहा है जेडीएस और सीपीएम भी लोनली फील कर रहा है, कोई इसकी बात नहीं कर रहा है भैया, लालू यादव की है ना शायद। नहीं नहीं भैया वो तो इसका शायद शायद जेडीयू है, एसपी की तो समाजी पार्टी है, क्या नाम है, समाजवादी समाजवादी पार्टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जेडीएस एक कर्नाटका की पार्टी है, ठीक है। एनसीपी एनसीपी जो है महाराष्ट्र में है, अभी कोएलिशन चल रहा है महाराष्ट्र में, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का, ठीक है। सीपीएम के बारे में सीपीएम है कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट करके। तो कम्युनिस्ट पार्टी भी एग्जिस्ट करती है कई जगह इंडिया में, तो वो कम्युनिस्टिक थिंकिंग होती है, वो हम आएंगे उस पर बाद में, ठीक है। ये लाइक चाइना है, चाइना हाँ, कम्युनिस्ट थिंकिंग है। हाँ कम्युनिस्ट एक वे ऑफ वो होता है इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज करने का तरीका, जो हमने सोशलिज्म में पढ़ा था ना, वही होता है लगभग, बस कम्युनिज्म थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। तो इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी है कई जगह, जैसे केरला में है, और बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी ने राज किया बहुत टाइम, और अभी भी कम्युनिस्ट पार्टी के एमपी भी हैं, ठीक है, एमपी एमएलए हैं, ठीक है। ये इसमें ज़्यादा जाना नहीं है अभी डिटेल में, जब हम पॉलिटिकल पार्टीज डिस्कस करेंगे तब डिटेल में डिस्कस करूंगा, 2-4 पार्टीज कर लूंगा, सब तो नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ जी, तो पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या हैं, एक बार डेफिनेशन पढ़ लो। ये तो सबको वैसे पता ही है। क्या चीज सर के ऊपर से जा रहा है, बताओ नदीम, क्या डाउट है तुम्हें इस वाली स्लाइड में? भैया समझ नहीं आया इसमें क्या करना था। इसमें कुछ करना नहीं था, इसमें डिस्कस करना था, ये टीजर स्लाइड थी, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जो मेन पार्ट है, जो समझाने वाला पार्ट होगा पॉलिटिकल पार्टीज का, मैं मतलब एक पार्टी, मैं पर्टिकुलर पार्टी को डिस्कस करूंगा डिटेल में, मतलब इसमें सागर है बहुत सारा, 1 घंटे तक इसे ही डिस्कस करना पड़ेगा वरना, मतलब इसमें तुम्हें बस ये समझना था कि तुम्हें मतलब जनरल नॉलेज था कि पार्टी कहाँ की है, किसने पार्टी स्टार्ट की, पार्टी का थोड़ा बहुत एजेंडा क्या है, तो ये किसी को अभी पता नहीं है, बट ठीक है, मैं बाद में से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ओके भैया, जब बाद की स्लाइड में वो आएगा जब। हाँ, तो पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है? हाँ जी, डेफिनेशन पढ़ी सबने? यस भैया पढ़ ली। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है कि बहुत सारे लोग जो हैं, दे हैव अ सिमिलर थिंकिंग, दे कम टुगेदर एंड फॉर्म सम एजेंडा, एंड देन दे कंटेस्ट इलेक्शंस सो दैट दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट एंड दे कैन इंप्लीमेंट दैट पर्टिकुलर एजेंडा। क्या होते हैं? सिमिलर थिंकिंग के लोग जुड़ते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसका नाम बनाते हैं, और कुछ एजेंडा डिसाइड करते हैं कि वी विल डू these थिंग्स। Then they go to the people and they say, this is our agenda, we would like to do these things, and you can vote for us if you want these things to happen. Contest का मतलब चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, क्लियर है, सिंपल है। जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज के 3 टाइप के लोग होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं। एक तो मेन लीडर हो गए,
जैसे मोदी जी, अमित शाह बीजेपी में, कांग्रेस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और 2-4 लोग जो और हैं सीनियर उनके, शशि थरूर वगैरह। आम आदमी पार्टी में जैसे केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी हैं, ठीक है। तो 3 टाइप के लोग होते हैं, एक तो लीडर हो गए, एक फॉलोअर हो गए उनके जो उन्हें वोट देते हैं, जो भी उनके सपोर्ट करते हैं। तीसरे हो गए एक्टिव मेंबर्स, जो एक्चुअली पार्टी के अंदर है, इनके पास पार्टी की मेंबरशिप है, उन्हें बोलते हैं एक्टिव मेंबर, ठीक है। पार्टी के ऑफिस में जाके आप मेंबरशिप ले सकते हो उनकी। तो जो कोई काम करते हैं पार्टी में, मतलब कैंपेनिंग करते हैं या पार्टी के एजेंडा को फैलाने में हेल्प करते हैं कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, हाँ हाँ जाओ राहुल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये 3 आपके पार्टी के कंपोनेंट्स कह लो होते हैं। सही है यहां तक? इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। कृष्णा कोई डाउट है? ऋषभ? हेलो? कोई डाउट नहीं, ठीक है। नो भाई नो। सिंपल था ये तो, ठीक है। पार्टी के मेंबर कैसे बनना होता है? ऑफिस जाके फॉर्म वॉर्म भरना होता है, हो सकता है कुछ थोड़ी सी फीस लें, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं फीस लगती है 3 रुपए की लगती थी पहले। 3 लगती थी, अब तो 3 तो नहीं लगेगी, अब तो 300 लगेगी कम से कम, ठीक है। बट कम ही होती है फीस, ताकि मतलब गरीब से गरीब बंदा भी जा पाए, ठीक है। अब हमें मेन चीज पढ़नी है पार्टी के फंक्शंस। बस हम 7 फंक्शंस को डिस्कस करेंगे और फिर हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़े छोटे फॉन्ट में यहाँ पर हैं। मेरी एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग बुक निकाल लो प्लीज, बुक निकाल लो। और मैं पेज नंबर हम मुझे सही हम डांटेगा भैया, पेज नंबर मत बताया करो भैया। जूम हो सकता है इसके अंदर? टॉपिक बताना, ये टॉपिक। हाँ जाओ, पेज खोलो, क्या कहते हैं 73। ये 73 है कुछ कुछ लोगों का, बाकियों का मुझे नहीं पता। हाँ भैया 73 है। हाँ, टॉपिक है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। भैया नहीं 73 नहीं है, कुछ कुछ बुक्स में है। हाँ मिल गए। फंक्शन लिखा है भैया सिर्फ, ये तो लिखा ही नहीं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। हाँ वो चैप्टर वही चल रहा है, तो उन्हीं का फंक्शन चल रहा है ना। अच्छा ठीक है। ठीक है ठीक है। फंक्शंस हम पढ़ लेते हैं, आज हमें फंक्शंस करना है, फिर कल हम नीड वगैरह पे डिस्कस करेंगे थोड़ा, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप पढ़ो, उसमें क्या लिखा है? किसमें से पढ़ना है? स्लाइड में से? बुक से पढ़ो। अच्छा ठीक, जल्दी से। बुक को पढ़ने की हैबिट डालो। पढ़ लिया भैया। पढ़ लिया? क्या समझ में आया बताओ? भैया पार्टीज इलेक्शन में पार्ट्स लेती हैं और उसमें अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करती हैं, मतलब पार्टी में से। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसका एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे मान लो ऋषभ को बीजेपी से चुनाव लड़ना है, ठीक है। तो ये कौन बंदा तय करेगा कि ऋषभ को चुनाव लड़ने की परमिशन देंगे कि नहीं? ठीक है, से मिलती है हाँ टिकट हाँ। तो ऋषभ को टिकट मिलेगी कि नहीं? हाँ। तो थ्योरेटिकली ऐसा लगता है कि मेंबर्स चूज करते हैं, बट इसमें थोड़ा वो होता है, कई बार मेंबर्स चूज करते हैं, बट कई बार जो यूनिट का हेड होता है, जैसे बीजेपी का स्टेट यूनिट का हेड कौन है? आदेश कुमार गुप्ता है, अभी पहले मनोज तिवारी थे। हाँ वो सब ठीक है, वो हम कालक राजनीति के बाद में बात करेंगे, कालक की। आज हम थ्योरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मेन वही चीज है कि जो पार्टी का हेड होता है उस एरिया में, वो डिसाइड करता है जनरली, ठीक है। तो ऐसे बीजेपी के पहले मनोज तिवारी थे, अभी आदेश कुमार गुप्ता है, ठीक है। सिमिलरली फॉर आम आदमी पार्टी केजरीवाल या मनीष सिसोदिया जो भी है,
ठीक है, वरना तो भाई ये खरीदनी पड़ती है टिकट भी हाँ। पैसे दे के। तो कुछ कुछ पार्टीज में ऐसा होता है कि आपको कई बार पैसे देने पड़ते हैं, अब वो इंटरनल है किसमें कितने हैं और कौन कितने ले रहा है, अभी ये तो भगवान नहीं जानता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ लिया, फर्स्ट लाइन समझ में आ गया, फर्स्ट पॉइंट। तो बहुत बार ऐसे भी होता है कि कई बार कुछ बहुत पॉपुलर लीडर्स होते हैं, तो वही लोग कहते हैं कि नहीं हमें वही लीडर चाहिए। जैसे मान लो अगर ऋषभ बहुत पॉपुलर हो गया तो लोग बोलेंगे नहीं हमें तो राठौर साहब ही चाहिए भाई। मतलब लोग अड़ गए कि हम चुनाव होने ही नहीं देंगे, मतलब हम कैंपेनिंग ही नहीं करेंगे। तो पार्टी वर्कर्स होते हैं ना, कई बार वो तोड़ फोड़ मचा देते हैं, तुमने देखा होगा कुछ लीडर्स को अगर टिकट नहीं मिलता, देखना है चुनाव में। ठीक है, जैसे मान लो पार्टी में संयम और ऋषभ है, संयम के भी फॉलोअर्स हैं, ऋषभ के भी फॉलोअर हैं। अब संयम को टिकट मिल गया, ऋषभ को नहीं मिला, तो ऋषभ के फॉलोअर्स पूरे तोड़ देंगे पार्टी ऑफिस वगैरह, आग वगैरह लगा देते हैं, पगला जाते हैं फिर कुछ कुछ। ऐसा होता है, मतलब असली में होता है ऐसा, मैं मजाक में नहीं बोल रहा, असली में होता है ऐसा। ठीक है, सेकंड पॉइंट पढ़ लो। फर्स्ट क्लियर, सेकंड पे चलो जल्दी। पढ़ लिया भैया। सेकंड पढ़ना हमने नहीं भैया पढ़ा, अभी बैक तो दूसरे को भी बैक कर पढ़ना दो था। भैया, बैक कर दो सही, स्लाइड। तुम यहाँ से पढ़ोगे, ठीक है, बुक से भी पढ़ सकते हैं। भैया बुक में इतना बड़ा पॉइंट लिखा है और स्लाइड में एक ही लाइन लिखी है। हाँ, बट बुक्स इज मोर इम्पोर्टेंट, ऑलवेज रिमेम्बर। चाहे कोई भी टीचर हो, बुक ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि बुक सब कुछ बताती है आपको, स्लाइड में सब कुछ बताने का स्कोप नहीं रहता। सेकंड पढ़ लिया सबने? पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ा शायद लोगों ने। पढ़ लिया? हाँ भैया, इतना बड़ा तो है। तो देखो इसमें क्या होता है कि, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, डिसाइड करती हैं हम ये करेंगे, कि हम अगर अगर हम पावर में आते हैं, वी विल डू दिस, वी विल डू दैट, वी विल डू दिस। तो वो क्या करते हैं, अपना एजेंडा जो होता है, जो जो उनको काम करना है, वो एक पेपर में लिखते हैं, जिसको बोलते हैं मैनिफेस्टो। ठीक है, मैनिफेस्टो में क्या होता है, लिस्ट ऑफ प्रोमिसेस होता है कि हम ये करेंगे अगर हम सत्ता में आते हैं, तो आप हमें वोट दीजिए, अगर आप देंगे तो हम ये करेंगे। तो अगर आपको हमारा एजेंडा अच्छा लगता है, आप हमें दे सकते हैं वोट, नहीं अच्छा लगता तो आप सामने वाले को दे सकते हैं। ठीक है, वो ऐसे बोलते नहीं, बट मतलब यही होता है कि अगर आप हमसे एग्री करते हैं तो आप हमें वोट दीजिए, हमारे एजेंडा पे वोट दीजिए। भैया पेपर होता है, फाइल होती है? अरे बहुत तरीके होते हैं, जैसे मैं तुम्हें अभी लाइव दिखाता हूँ, रुको दिखा दो। दिखा दो, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। एक मिनट यार, ये थोड़ा भैया वो करते हैं मीटिंग, वो क्या बोलते हैं, स्टेज पे ऐसे करके दिखाते हैं, देखो खड़े रहते देखो हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है करने का। जैसे मैं बीजेपी का दिखाता हूँ तुम्हें पहले, फिर मैं कांग्रेस का दिखाता हूँ। बीजेपी मैनिफेस्टो 2019, ठीक है। जैसे मैं बीजेपी के यहाँ साइड पे गया, मैं बीजेपी के यहाँ बीजेपी मैनिफेस्टो में डाला, यहाँ पर मैनिफेस्टो खुल रहा है बीजेपी का, तो यहाँ इंग्लिश में मैं चले आता हूँ, संकल्प पत्र वही है। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? तो मैंने इंग्लिश में यहाँ क्लिक कर दिया तो वो डाउनलोड हो गया। ठीक है, अब ये 45 पेजेस का संकल्प पत्र है इनका, लंबा चौड़ा सा, पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। ठीक है, इंडेक्स ही दे रखा है अमित शाह का। ये नोट वोट छोड़ दो, करेंगे क्या, ये मेन बात होती है, बातें तो करते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर जैसे डबलिंग फार्मर्स इनकम लिखा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है क्या क्या करेंगे एग्रीकल्चर में। इस पेज पे लिखा है एनिमल का बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, फिशरीज में क्या करेंगे, एग्रीकल्चर में क्या करेंगे। ठीक है,
वहां पर विलेज के बारे में आ गया, यहाँ पर स्टार्टअप के बारे में आ गया, हम कंपनी ताकि इंडिया में खुले नई नई, उसके लिए क्या करेंगे? नदीम दिख रहा है? यस भैया, ये तो बुक होगी पूरी। हाँ पूरी बुक होती है, मतलब जो कोई पढ़ता नहीं कभी, बट पढ़ना चाहिए थोड़ा बहुत, ऊपर ऊपर से पढ़ना चाहिए। ठीक है, हेल्दी इंडिया, हेल्थ में क्या करेंगे थोड़ा बहुत। इतना बड़ा कौन पढ़े भैया, युवा भारत पढ़ना चाहिए ना, पढ़ते क्लास की हैं, बुक ना पढ़ रहे। एजुकेटेड कंट्रीज में लोग पढ़ते हैं, इस यही तो फर्क भैया, होता है इंडिया और बाकी। भैया हाँ 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 भैया, इनकम तो डबल हुई नहीं बल्कि धरने पे बैठ जाओ। हाँ हाँ ठीक है, वो अलग चीज है। हाँ ठीक है, तो ये सब है, जैसे राम मंदिर का इशू था, या गंगा का इशू था, गंगा को साफ करने का। ठीक है, ये सब बहुत सारे इशू थे जो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में डाले। ठीक है, अब मैं आपको कांग्रेस का दिखाता हूँ आपको। कांग्रेस ने इस बार थोड़ा अलग किया था, मतलब कांग्रेस ने आई थिंक वेबसाइट पे पीडीएफ नहीं आया था कांग्रेस का, जितना मैंने देखा था। कांग्रेस मैनिफेस्टो पे जाते नहीं, इनका भी वेबसाइट है। ठीक है, ये कांग्रेस का, ये रहा, यहाँ पर लिखा है डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन। बाकी मतलब इनकी वेबसाइट इतनी अच्छी नहीं है, मतलब समझ नहीं आ रहा कहाँ लिखा है मैनिफेस्टो। ठीक है, डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन पे जाते हैं, काम पे जाओ, काम लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपके राहुल गांधी आ गए, यहाँ पर लिखा है कि जॉब्स के लिए क्या करेंगे, इंडस्ट्री में क्या करेंगे, शहर में क्या करेंगे, गांव में क्या करेंगे, इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में छोटे व्यापारी, जो छोटे लोग हैं जो छोटी मशीनों पे काम करते हैं, उनके लिए क्या करेंगे। तो आप क्लिक करोगे वो पेज खुल जाएगा। तो ऐसे ये इनफॉर्मल का खुल गया। स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, ये बहुत टाइम से चल रहा है कि सही से लागू नहीं हो रहा, मतलब जो ठेले वाले खड़े होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक कानून बना रहे थे, बनाया हुआ है मोदी गवर्नमेंट ने, वो इतने अच्छे से लागू शायद नहीं हो रहा, इसलिए उन्होंने लिखा है हम ढंग से उसे लागू करेंगे। ठीक है, सिटीज में हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्लियर है? ये हर बार चेंज करते हैं अपना ये मैनिफेस्टो। हाँ तो हर बार ऑब्वियसली हर बार अलग वादा होता है ना, जब देश की जरूरत के हिसाब से होता है ना वादा। तो अच्छा, एक सेकंड, किसी को कुछ बोलना है, पूछना है, बोल सकते। अरे भैया इतना बड़ा बड़ा फॉन्ट क्यों आ रहा है, जंगलियों की तरह क्यों लिख रहे हो तुम? यस यस, सबको क्लियर हो गया मैनिफेस्टो क्या होता है? आई थिंक काफी डिटेल में मैंने दिखा दिया है। बेसिकली वादे होते हैं, आप क्या करोगे अगर आप सत्ता में आए, तो यही होता है। ठीक है जी। तो एक कांग्रेस का था, अब उन्होंने एक नारा चलाया था, अब होगा न्याय करके, एक वीडियो था उनका। तो उनके मैनिफेस्टो का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था, तो कुछ कुछ चीजें जो मैनिफेस्टो की बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, पार्टीज उसमें वीडियो बनाती हैं, उसका प्रचार ज्यादा करती हैं, ये वो ऐसे करके। ठीक है। भैया बीजेपी का भी था वो, कांग्रेस मुक्त भारत, हाँ वो तो ऐसी कुछ था। ठीक है, थर्ड पॉइंट में चलो, अब थर्ड पॉइंट रीड करो। जिसको स्लाइड से करना है स्लाइड से कर सकता है, इसको बुक से करना है बुक से भी कर सकता है, कहीं एक से ही करो, दोनों से मत करो। होल 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 की स्पेलिंग तो लिख लो सही, छेद लिख रहे हो तुम तो, होल WHOLE। ये फॉन्ट इतना बड़ा बड़ा क्यों आ रहा है, पता नहीं क्यों, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? कहाँ भैया, चैट पे लिखने पे आ रहा है? हाँ नहीं भैया, यहाँ पे तो सही आ रहा है। यहाँ पर बड़ा आ रहा है नॉर्मल से, इसलिए एक ही मैसेज आ रहा है पूरे बंदे उसका। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट समझाना है, ये तो पता ही है यार सबको कि जो ये भी तो इजी है भैया। जो भी गवर्नमेंट आएगी तो वो अपने हिसाब से कानून बनाती है और वो पार्लियामेंट पास करता है, सिंपल है। या जो स्टेट लेवल पे आएगा वो स्टेट पार्टी पास करेगी, जैसे मान लो आम आदमी पार्टी है दिल्ली में, तो जो वो बनाएंगे वो कानून बन जाएगा, खत्म। और उस पर डिबेट वगैरह होती है थोड़ी बहुत असेंबली में या पार्लियामेंट में, सिंपल है ये तो। भैया ऊपर से भी तो पास होना चाहिए। ऊपर से कौन करेगा पास?
प्रेसिडेंट के साइन होते हैं, प्रेसिडेंट तो साइन कर ही देता है। ऊपर मतलब व्हाट, हु इज द ऊपर? भैया स्टेट लेवल से जो ऊपर होते हैं वो लोग भी तो पास करेंगे, तभी तो वो पास होगा। देखो स्टेट लेवल पे जैसे मान लो अरविंद केजरीवाल को कोई पास करना है कानून, ठीक है, तो उनकी गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वो कानून बनाएंगे, वो पास कर देंगे क्योंकि उनके पास मेजोरिटी है, ठीक है, अपनी असेंबली में, दिल्ली असेंबली में। मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? मोर देन 50%। जैसे दिल्ली में 70 लोग होते हैं असेंबली में, तो अरविंद केजरीवाल के पास कितने लोग हैं? 62। ठीक है, मिनिमम लोग कितना चाहिए होते हैं? 36 चाहिए होते हैं बस, ठीक है। तो कानून पास हो जाता है और फिर बस गवर्नर के साइन चाहिए होते हैं। गवर्नर साइन नहीं करता क्योंकि गवर्नर थोड़ा बीजेपी के फेवर में है, तो साइन नहीं करता, वो बात अलग है, बट रूल्स के हिसाब से यही होता है। ओके, ठीक है। तो और जो मोदी जी कानून बनाते हैं उस पे साइन रामनाथ कोविंद जी के होते हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, ठीक है, तो प्रेसिडेंट को साइन करना होता है, बट कुछ ऐसे किस्से हो चुके हैं कि प्रेसिडेंट ने मना भी कर दिया था साइन करने से। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज भारत के इतिहास में हो चुकी है। भैया कर ही देता है, लेकिन दूसरी तीसरी बार में भेजने पे हाँ बट करना तो होता है ही उसे। बट बहुत शोर मच जाता है और नहीं होता कई बार, फिर कई बार पार्टी को शर्म आ जाती है, फिर वो वापस भेजती ही नहीं है। ऐसा भी हो चुका है कई बार। हाँ हो सकता है। ठीक है, बाद में इसका बता देता हूँ, अब तुमने पूछा इधर, तो ये मतलब 1-2 बार हो चुका है। एक बार नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे वो बनाया था कि खत आप कोई भी खोल सकते हो। पोस्टल एक्ट था कोई, जैसे मान लो मैंने तुम्हें लेटर लिखा, ठीक है, तो कोई खोल नहीं सकता उसे, मतलब अगर कोई खोलेगा तो इलीगल होगा वो। तो उन्होंने गवर्नमेंट को अधिकार दे दिया था कि कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी किसी का भी लेटर खोल सकता है। तो उस पर बवाल हो गया था, तो प्रेसिडेंट ने मना कर दिया था साइन करने से कि मैं नहीं करूंगा। रिक्रूट का मतलब नौकरी देते हैं, ठीक है। तो ऐसा 2 बार हो चुका, अभी पिछले 10 साल में भी एक बार हुआ था ऐसा। कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तब हुआ था ऐसा एक बार। मतलब सब में दम नहीं होता मना करने का, बहुत कम ही लोग होते हैं में दम होता है मना करना। तो एपीजे अब्दुल कलाम जो है, कांग्रेस कुछ बेकार से कुछ कानून लाने की कोशिश करी थी, तो एपीजे अब्दुल कलाम ने मना कर दिया था कि मैं नहीं करूंगा साइन, वापस भेज दिया था उन्होंने कानून। यही होता है जब ढंग के अच्छे लोगों को लेके आते हैं लोग, तो वो अपना दम दिखाते हैं, फिर ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चले। फोर्थ, 5th, 6th, 7th। फोर्थ पढ़ लो, पढ़ लिया आई थिंक लोगों ने। भैया क्या मतलब बताया था आपने रिक्रूट का? रिक्रूट मतलब नौकरी देना, जैसे मैंने कोई कंपनी खोली, नौकरी देना। हाँ अच्छा अच्छा। पोजीशन देना, जैसे मॉनिटर है, जैसे मैंने मॉनिटर को अपॉइंट कर दिया, ऐसे एक तरीके से रिक्रूट ही कर लिया उसे। अच्छा अच्छा भैया। भैया फोर्थ बता दो एक बार। हाँ मैं वेट कर रहा था सबके पढ़ने का। पढ़ लिया सबने? यस भैया। मतलब जैसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो ऑब्वियसली अगर वो उसको पता है कि वो पार्टी सत्ता में आने वाली है, तो वो कुछ लोगों को ट्रेन करती है, काइंड ऑफ बोलती है कि आप थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ो, या आप ब्यूरोक्रेसी से बातचीत करो कि मतलब सरकार चलती कैसी है, मंत्रालय चलता कैसा है। तो मतलब वो टैलेंटेड लोगों को कोशिश करते हैं कि वो अपनी पार्टी में लें और वो उनको चार्ज संभालें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सारी पार्टीज का एग्जांपल देता हूँ। पहली मैं पार्टी का देता हूँ एग्जांपल, बीजेपी का। जैसे बीजेपी के ये नेता हैं अच्छे, बहुत अच्छे नेता हैं, दिखाता हूँ। ये हैं, मुझे काफी पसंद है ये नेता पर्सनली, मैं बता, ये है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो है वो बहुत सही हैं व्यक्ति। पीयूष गोयल सीए, आई थिंक उनका चार्टर्ड अकाउंटेंसी का बैकग्राउंड है, वो सीए हैं, तो सीए बनना ही बहुत मुश्किल है, तो इसलिए उनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स दी है मोदी जी ने।
तो कॉमर्स मिनिस्ट्री संभालते हैं, मतलब बिजनेसेस का बारे में संभालते हैं, क्योंकि उनकी नॉलेज उस चीज में है। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन था मोदी जी का, मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ इस डिसीजन का, कि उन्होंने एक सही बंदे को सही जगह पे ला के खड़ा किया, जो टैलेंटेड व्यक्ति हैं, जो पढ़े लिखे हैं और वैसे सही व्यक्ति हैं। ठीक है, अब मैं आपको किसी दूसरी पार्टी का एग्जाम्पल देता हूँ। मैं आपको आम आदमी का एग्जाम्पल देता हूँ। ये आतिशी, ठीक है। आतिशी जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, किसी को पता होगा, वर्ल्ड की टॉप 3 टॉप 4 यूनिवर्सिटीज में आती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो यूके में है। आतिशी ऑक्सफोर्ड से पढ़ी है, एंड जितना भी दिल्ली में एजुकेशन का काम हुआ है वो आतिशी ने करवाया। ठीक है, एंड सीए कॉमर्स जब लोगे, कॉमर्स में एक प्रोफेशन होता है, कॉमर्स की अगर तुम स्ट्रीम लोगे तो उसमें आएगा, सीए कॉमर्स करके बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलते हैं उसे। ठीक है, तो आतिशी जो है वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ी है, एंड मतलब ऑक्सफोर्ड में जाना बहुत बड़ी बात है, वहां तक पहुंचना, एंड शी इज वेल एजुकेटेड। एंड दिल्ली में जो भी एजुकेशन रेवोल्यूशन हो रहा है आप देखते हो, वो सारा आतिशी ने किया है। क्रेडिट मनीष सिसोदिया पे जाता है, बट उसकी सारी प्लानिंग, सब कुछ, क्या करना है क्या नहीं करना, सब कुछ वो आतिशी ने किया। मनीष सिसोदिया बस इन्हें क्या पोस्ट दे रखी है? इन्हें कोई पोस्ट नहीं दे रखी थी, बट उन्होंने काम संभाला सारा, वो मतलब पार्टी का पार्ट थी। तो हाँ, तो उन्होंने मनीष सिसोदिया ने बोला कि इनको इनके हाथ में दे दो, ये संभाल लेंगे, और उन्होंने काफी मतलब सही से काम करवाया। मतलब एजुकेशन में जितना भी सुधार हुआ है वो इन्होंने किया, आतिशी ने। ठीक है, तो मतलब ये फायदा होता है अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में आते हैं, तो इसका एक बेनिफिट होता है। और लोग पढ़े लिखे लोग, एंड में देखो पढ़े लिखा आदमी चाहिए होता है आपको काम करने के लिए, बाकी तो ऐसी ठपी है। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए थे, एक नेशनल लेवल का और एक स्टेट लेवल का। कांग्रेस का एग्जांपल, मोदी जी पढ़े हुए हैं? मोदी जी, ये तो एक डिबेट है कि वो पढ़े हुए हैं कि नहीं, क्योंकि उनकी डिग्री पे काफी सवाल उठ चुके हैं। हाँ, नकली डिग्री बताते हैं कॉलेज पे। ठीक है, अमित शाह तो 12वीं पास है, तो अमित शाह को तो कंफर्म है कि वो 12वीं पास है, तो उसका तो कंफर्म है, उस पर कोई डिबेट नहीं है उस पर। तो फिर आप समझ ही लो, आप पे एक 12वीं पास इंसान वैसे राज कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, 6th पॉइंट पे जाते हैं। 6th पॉइंट को पढ़ो। भैया हम तो 5th पे थे। अच्छा, सॉरी। 4th समझ में आ गया सबको? पक्का? लक्ष्य कुमार शिवम समझ में आ रहा है? आमिर, दीपांशु, देवेंद्र मिश्रा समझ में आ रहा है? पक्का? फैजान खान, तुम्हारी आवाज नहीं आया फैजान खान आज? हाँ भैया, यहीं पे हूँ। समझ में आ रहा है ना? हाँ भैया, आ रही है। पक्का? ठीक है। हाँ भैया। हाँ ठीक है, 5th पॉइंट पढ़ो एक बार। क्रिटिसाइज का मतलब गलतियां बताना उनकी। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना करना। जैसे मैंने बोला कि नदीम तुम्हारे में ये कमी है, तुमने ये सही नहीं किया। तो भैया आप ओपोजिशन में जाओगे? नहीं, आप हाँ, मैं ये थोड़ा समझाता हूँ डिटेल में। ठीक है, इसमें पढ़ तो लिया आई थिंक सबने पॉइंट, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था अभी एग्जांपल, जैसे मोदी जी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मोदी जी को कितने लोगों ने वोट दिया? 38% ने वोट दिया। ठीक है, नॉन मोदी जी फैंस 62% है। ठीक है, तो मैं ये समझा रहा हूँ कि 38% वोट के साथ उनके कितने एमपी हो गए? 303 एमपी हो गए। 303 मार्क्स आए उनके, समझ लो 543 मार्क्स में से। ठीक है, ऐसे समझ लो। और बाकी लोग रिमेनिंग, मतलब माइनस करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस पॉपुलेशन ने उनको वोट दिया है वो 38% से है, वो 303 लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट जिस पॉपुलेशन ने उनको वोट नहीं दिया, वो भी तो एग्जिस्ट करते हैं, वो भी तो भारत के नागरिक हैं। ठीक है, उन्होंने भी तो भैया गलत हो जाएगा ये तो। क्या हुआ?
भैया 303 ज्यादा होते हैं ना 62 से। अरे वो वोट परसेंटेज है भैया देखो वोट परसेंटेज को अभी आप काट के बताना कितने बच रहे। अरे यार 100 ही तो है। 303 सीट्स है बेटा। भैया नीचे कितनी सीट्स आएगी? नीचे 5 नीचे आएंगी 543 माइनस 303। कोई माइनस करके बताओ यार फटाफट। 240 समथिंग आ जाएगी ना। 240 भाई। हाँ क्या हुआ, क्या डाउट है ना दिन पूछो। भैया देखो 48% 303 आ रहा है। हाँ और उससे ज्यादा नहीं ये अलग चीज है। ये वोट परसेंटेज है। तुम उससे कंफ्यूज मत हो कि 38% इतनी सीट्स होनी चाहिए। हाँ इतने परसेंट लोगों ने वोट दिया है, जितने लोग वोट दे सकते हैं उसमें से। सीट से इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ ये कैसे होता है मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा कभी डिटेल में। ऐसे तो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, अब क्या 38 ही थोड़ी रहेगी। ठीक है, मतलब मान लो जितने भी लोग वोट दे सकते थे उसमें से 38% लोगों ने मोदी जी को वोट दिया। ठीक है, उसकी वजह से उन्हें कितनी सीट्स मिली? 303। ठीक है, और नॉन मोदी जी या ऑपोजिशन को हम बोलेंगे ऑपोजिशन। ठीक है, ऑपोजिशन का मतलब ये होता है वो लोग जो इलेक्ट तो हुए हैं बट वो पावर में नहीं है। ठीक है, वो होता है ऑपोजिशन। तो वो जो एमपी होते हैं, जैसे कांग्रेस के एमपी, आम आदमी एमपी, समाजवादी पार्टी के एमपी, किसी और पार्टी के एमपी, उन्हें ऑपोजिशन एमपीज बोलते हैं। कि वो पार्लियामेंट में तो बैठते हैं बट वो राज नहीं करते। तो वो क्या करते हैं? वो डिस्कशन करते हैं, वो डिबेट करते हैं, वोट देते हैं। ठीक है, डिबेट करते हैं भैया, वोट भी देते हैं। एक मिनट, वोट हाँ कानून पे वोट देते हैं। वो जो कानून पास होते हैं उन पे वोट देना उनका अलाउड होता है। ठीक है, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं। अगर गवर्नमेंट कोई गलत चीज कर रही है उस पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं कि यार आप सीए मत लाओ, ये खराब इशू है, या इससे लोग नाराज हो जाएंगे, या जो भी है। ठीक है, इससे नुकसान होगा लोगों। एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस। ठीक है, तो और अगर मान लो कोई भी गवर्नमेंट कोई गलत काम कर रहा है, गवर्नमेंट में पैसे खा रहा है कोई, तो वो गवर्नमेंट को एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं कि देखो आपने यहाँ तो ये लिखा है 15,000 करोड़, ये तो 5,000 करोड़ का ही है, 10,000 करोड़ रुपए कहाँ गए। तो गवर्नमेंट ये करती है। तो उनका काम ये होता है कि गवर्नमेंट को एक्सपोज करना, गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है उसे चेक करना कि गवर्नमेंट अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दे रही है या नहीं, क्या गवर्नमेंट जो कर रही है उस पर क्या नुकसान है, क्या फायदा है। ठीक है, क्योंकि जो लोगों ने एक सेकंड, क्योंकि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया वो लोग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी इसी का नाम होता है कि जो बंदा माइनॉरिटी में भी है उसको भी इतनी ओपिनियन मैटर करनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑपोजिशन का ये काम होता है कि वो डिस्कस करे हर चीज गवर्नमेंट के साथ, और लोगों के पास ये मैसेज पहुंचाए कि हाँ इस चीज में ये कमी है, इस चीज में ये कमी है। ठीक है, हाँ बोलो, अब बोलो। भैया गवर्नमेंट सही काम करे या ना करे, ओपोजिशन तो फिर भी वैसी बोलेगी। हाँ तो बहुत बार ऐसे भी होता है ऑपोजिशन अगर काम ही यही है बट यही डेमोक्रेसी है, इसी का नाम। ठीक है, गवर्नमेंट अगर सही करे तो भी गवर्नमेंट अगर, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट और ऑपोजिशन मिलके गलत काम भी करते हैं ये भी होता है बहुत बार, दोनों मिलके गलत काम करते हैं और किसी को पता नहीं, बहुत कम लोगों को समझ में आती है वो बात। खैर जो भी है, बताऊंगा कभी, इसका एग्जाम्पल भी दूंगा। कांग्रेस और बीजेपी जब मिलके गलत काम करती हैं चुपचाप, किसी को पता नहीं चलता वो। खैर जो भी है, ठीक है, पॉइंट समझ में आ गए? सौम्य, सिराज, संयम, सिद्धांत। यस भैया। यस भैया। पक्का? ठीक, हाँ। भैया वो थोड़ी कंफ्यूजन है, वो जो 38% वोट और सीट्स का वो थोड़ी, कोई बात नहीं, वो अभी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम बस इतना, अगर तुम सिर्फ सीट्स को भी समझ लोगे तो आ जाएगा समझ में। हाँ भैया वो समझ आएगा। हाँ, सीट्स को जगह भी कर लो। मतलब बस तुम्हें ये समझना है कि सारे लोग रूलिंग पार्टी से कभी एग्री नहीं करते, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या आम आदमी की हो। ये बस यही एक बात है। हाँ ऐसा होता है, ऑपोजिशन एग्री करती है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अभी रिजर्वेशन का जो कंट्रोवर्शियल इशू है, तो रिजर्वेशन जो था, मोदी जी ने अपर कास्ट को रिजर्वेशन दिलवाया। ठीक
ठीक है, जो ब्राह्मण्स बनिए और जो क्षत्रिय कम्युनिटी के लोग हैं, उसमें जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आती है, मोदी जी ने उनको रिजर्वेशन दिलाया और सारी की सारी मतलब सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उसे सपोर्ट किया था। ठीक है, ये ऑल पार्टी सपोर्टेड इट। जब कानून आया था 2018 या 19 के आसपास आया था ये। ठीक है, तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता कि ऑपोजिशन हमेशा डिसएग्री करता है, ऑपोजिशन एग्री करता है। अभी तुम्हें फार्म लॉज किस लिए पता है? क्योंकि फार्म लॉज पे ऑपोजिशन आ रहा है। फार्म लॉज के पहले कानून आया था लेबर लॉज, वो किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट और ऑपोजिशन ने डिस्कस करके वो कानून बनाया था। तो इसलिए जब काम कोई डिस्कस करके करता है तमीज से, तो उस पर कोई ऑपोजिशन आता ही नहीं है। तो मोदी जी के मंत्रियों ने इस कानून पे बहुत तरीके से डिस्कशन किया था। ठीक है, तो तरीके से डिस्कशन हुआ, चुपचाप वो पास हो गया, कोई शोर नहीं बचा, तमीज से सब कुछ हो गया। ठीक है, तो इन काफी चीजों में वो होता है, बट यही है उसकी खबर नहीं बनती, इसलिए लोगों को पता नहीं चलता। खबर तभी बनती है जब, समझ रहे हो ना, थोड़ा वो होता है शोर शराबा। जब ओपोजिशन साथ होती है जब ही बनती है खबर। तो हाँ, जब अपोजिशन अपोज करती है तब खबर बनती है, बट जब अपोजिशन साथ में होती है तब खबर नहीं बनती। नहीं भैया, जो आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ होती है। हाँ, आंदोलन कर उनके साथ होती है। हाँ, मतलब वही। अब थोड़ा और क्लियर हुआ? यस भैया। कौन से पॉइंट पे? हम 5वें पे है ना, 2 और पॉइंट है, फिर आपको विदाई कर देंगे आज की। 6th पॉइंट पढ़ो फटाफट। हाँ, थक गया यार मैं बोल बोल के। 2 ही स्लाइड बची हैं बस। नहीं, यही ला पढ़ लिया? एक्सप्लेन करूं? हाँ भैया। इन्फ्लुएंस मतलब इन्फ्लुएंस कैसे समझाऊं? इन्फ्लुएंस मतलब यार, इन्फ्लुएंस मतलब इन्फ्लुएंस करना। इन्फ्लुएंस मतलब कि तुम कैसे सोचते हो। हाँ, प्रभावित करना। तुम कैसे सोचते हो, प्रभावित करना। ये थोड़ा उस टाइप का है थोड़ा। ठीक है, हाँ, ये वाला एग्जांपल मैंने लिख रखे हैं पहले से ही। तो 6th पॉइंट पे जाते हैं। ठीक है, इसमें मैं एक दो ये थोड़ा नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जांपल देता हूँ, एक आध में कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जांपल भी दूंगा आपको। ठीक है, नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जांपल पे चलते हैं। तो जैसे मोदी जी ने कहा स्वच्छ भारत होना चाहिए, गांधी जी की 150वीं उस पे एनिवर्सरी पे हमें 75 ईयर्स की एनिवर्सरी पे हमें नहीं 150वीं एनिवर्सरी, जो मुझे याद नहीं, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पे हमें हमारा भारत पूरा साफ होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने कैंपेन चलाया, उन्होंने बातें बोली, तो उससे क्या हुआ, लोगों पे एक असर हुआ। ठीक है, लोगों ने सोचा भाई स्वच्छ भारत है यार, ऐसे कूड़ा मत फेंको भाई। दोस्तों ने अपने आप एक दूसरे से मजाक किया कि भाई तू ऐसा क्यों फेंक रहा है, स्वच्छ भारत है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि कोई भी लीडर जब कोई चीज, बड़ी चीज करता है और वो भाषण देता है, बार बार उस बारे में बात बोलता है, तो लोगों की नॉर्मल बातों में वो चीज आ जाती है, और धीरे धीरे कुछ लोग जो उस नेता को सपोर्ट करते हैं, नहीं भी करते, कुछ कुछ चीजें वो मान लेते हैं, जैसे स्वच्छ भारत का है। ठीक है, दूसरी चीज, अभी जो इंडिपेंडेंस डे में जो मोदी जी ने स्पीच दी थी, उसमें उन्होंने विमेन इश्यूज के बारे में बोला था। जैसे वुमेन का हमें पता है मेंस्ट्रुअल इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो उनके पीरियड्स होते हैं, तो इस बारे में लोग खुल के बात नहीं करते। लोग सोचते हैं अरे यार ये तो बुरी चीज है कि लड़कियां इम्प्योर हो जाती हैं या ऐसे होता है, बट मोदी जी ने उसे सबके सामने बात की, तो उससे क्या हुआ,
कि लोगों ने सोचा कि नहीं यार ये बात तो हमें करनी चाहिए, सबके सामने करनी चाहिए, ये एक जरूरी बात है। अगर हम लड़कियों को नहीं बताएंगे सही तरीके से तो हो सकता है उनको कोई बीमारी हो जाए या उन्हें कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो इस बारे में खुल के बात हुई क्योंकि लीडर ने बात शुरू की। तो लीडर्स का काम क्या होता है? लीडर्स का काम होता है शुरुआत करना, ठीक है। काम तो बाद में तो लोगों को ही करना है, बस लीडर्स शुरू बातचीत को शुरू करवाते हैं, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? यस भैया आ गया। हाँ, अब मैं एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल एग्जांपल भी देता हूँ आपको। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले इलेक्शन या कुछ हुआ था, मुझे याद नहीं, तो उसमें जो यूपी के सीएम है, तो उन्होंने एक ऐसे कंट्रोवर्शियल एक बयान दिया था कि मैं बयान लिख नहीं रहा, ठीक है, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है, तो उन्होंने ऐसे एक बयान दिया था कंट्रोवर्शियल कि उनके तो अली हैं, हमारे बजरंग बली हैं, ठीक है। तो ये टाइप के बयान भी जो होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस करने के लिए दिए जाते हैं ताकि लोग डिवाइड हो जाएं हिंदू मुस्लिम लाइंस पे। भड़काऊ भाषण हाँ जिसे हाँ बोलते हैं हाँ भैया। हाँ, तो वो भी इन्फ्लुएंस, हाँ, भड़काऊ तो खैर ये फिर भी इतना भड़काऊ नहीं है, इससे भड़काऊ भी लोग दे चुके हैं बहुत ज्यादा, बट ये भी इनडायरेक्टली वही वाली बात है, इन्फ्लुएंस करने वाली बात है कि मतलब हिंदूज सेपरेट हो जाएं मुस्लिम से, ठीक है, वो आपस में जुड़े ना, इसलिए ये सारी बातें बोलते हैं मतलब लोग, ठीक है। जैसे एक कोई इलेक्शन हुआ था उसमें भी ऐसे बोलते रहते हैं, हाँ हाँ, अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी बोला था ऐसा, ठीक है। सो ऐसे मतलब सारे नेता ऐसे हैं, कुछ दूसरी पार्टियों में, कुछ इस बीजेपी में कुछ, तो ऐसे भाषण आते रहते हैं। जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी बोला था एक बार कि मतलब हिंदूज का अगेंस्ट उसने बोला था कि काफी काफी वो भड़काऊ था, तो मैं उतना भड़काऊ मैं मेंशन नहीं करना चाह रहा, बट ऐसे होता रहता है। तो मतलब वो भी एक चीज होती है कि लोग हमेशा कटे रहे एक दूसरे से। तो ये योगी आदित्यनाथ, अकबरुद्दीन ओवैसी और मतलब साध्वी प्रज्ञा और इस टाइप के बहुत सारे ऐसे नेता हैं तो जो मतलब यही करते रहते हैं ताकि लोग समाज में एक डिवीजन बना रहे हमेशा, मतलब हिंदूज और भैया मुस्लिम वो भी तो है एक डिवाइडेड है। कपिल, कपिल बीजेपी का मिश्रा, नेता है हाँ, वो कपिल मिश्रा, हाँ, जैसे, उसने दिए थे हाँ यहाँ पे आके हाँ हाँ, मौजपुर तो पे ऐसे जब बहुत, दंगे हुए थे। हाँ हाँ, तो ऐसे हर पार्टी में से एक आध नेता तो देखो होता ही है, अनफॉर्चुनेट बात है राजनीति की कि ऐसा है, बट वही है कि आप लोग को इस ऐसे नेताओं से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, एंड आपको समझना चाहिए कि ये सब बस लोगों को भड़काने के लिए किया जा रहा है, इसका प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स से इसका कोई रिलेशन नहीं है। मतलब जो ये पॉलिटिक्स अच्छी है जो मोदी जी ने इस स्पीच में की, जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये पॉलिटिक्स अच्छी पॉलिटिक्स होती है। बेकार पॉलिटिक्स भी सब लोग करते हैं कभी ना कभी, बट वो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ठीक है भैया मदन कौशिक और मनीष सिसोदिया की डिबेट चल रही है। अरे यार तुम छोड़ दो अभी। उत्तराखंड में सेवेंथ पॉइंट पढ़ो जल्दी। सेवेंथ पॉइंट पढ़ो फटाफट।
तो ज्यादातर जो नेगेटिव पॉलिटिक्स वो भी है, मैंने ये भी चीज देखी है कि वो ज्यादातर यूपी में है, यूपी बिहार में ज्यादा है, हैदराबाद में भी थोड़ी बहुत है। क्या भैया क्या? नेगेटिव पॉलिटिक्स ज्यादा यूपी एंड वहां पर है, तो इसलिए थोड़ा सा उस चीज से अटैच मत होइए आप लोग, मतलब मैं बस वही बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा उस चीज को ध्यान मत दो। हैदराबाद में बहुत नहीं है, मैं तुम्हें वो बता सकता हूँ कि हैदराबाद में कोई मेजर राइट्स नहीं हुए कभी भी, बहुत ज्यादा मेजर नहीं हुए हैं पिछले 10 सालों में, अगर आप देखो तो। अगर क्योंकि एविडेंस के बेस पे भी तो जाना पड़ेगा ना, भाषण तो वहां हुआ है बट वहां मेजर राइट्स नहीं हुए कभी भी, ये भी एक सच्ची बात है। जहां पर कुछ नेगेटिव हो नहीं रहा वो भी एक चीज हो जाती है ना, पॉइंट अगेंस्ट। और हैदराबाद और यूपी का कोई कंपैरिजन नहीं है, सही बताऊं तो सिद्धांत। हैदराबाद और यूपी में ना, यूपी 30% वाला बच्चे के बराबर है और हैदराबाद कम से कम 70-80% वाले के बराबर है। मैं हैदराबाद में रह चुका हूँ 2.5 साल, तो मुझे अच्छी तरह पता है हैदराबाद का लेवल क्या है डेवलपमेंट में, और यूपी में क्या है लोगों का लेवल, कास्ट बेस्ड जो थिंकिंग है लोग यूपी में लोगों की। भैया कुछ दिन पहले यूपी में चालान भी तो कट रहे थे। पूरी की पूरी आईटी इंडस्ट्री बहुत सारी हैदराबाद में है, और यूपी में कभी नहीं होगी वो, क्योंकि यूपी में यही सब होता है जो मैंने अभी सुनाया तुम्हें, इसलिए यूपी कैन नेवर ग्रो। तो भैया चालान वो कटते रहते थे, वो अपने नाम के आगे पता नहीं क्या क्या लगाते थे उनके। हाँ, वो आइडेंटिटी लगाते हैं ना, जाट गुजर, लगाते थे उनके लिए जाट गुजर। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ यूपी में, इसलिए तो कोई यूपी की ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि लोग उसी में लगे रहते हैं वहां पर। उनको ना पढ़ना है, उनको ना बिजनेस करना, यही करना है उन्हें। हाँ, लास्ट पॉइंट तो पढ़ लो भाई, चलें लास्ट पॉइंट पे। पढ़ लिया भैया। ठीक है, लास्ट पॉइंट में देखो ये चीज समझनी है कि लास्ट पॉइंट में देखो ये चीज है कि मान लो तुम्हारे घर के आगे कूड़ा पड़ा है बहुत सारा, ठीक है। चलो ये एग्जांपल इतना अच्छा नहीं है, चलो इसी पे चलते हैं, ठीक है। मान लो तुम्हारे घर के आगे कूड़ा पड़ा है, तो अब तुम कहाँ जाओगे? ठीक है, कूड़ा कौन उठाता है? ईडीएमसी की गाड़ी आती है उठाने, सबको पता है। एनडीएमसी की भैया, एनडीएमसी, हाँ पता है। हाँ, तो एनडीएमसी एरिया में आता है, तुम ईडीएमसी में रहते हो, ठीक है। हाँ भैया हमारा एनडीएमसी है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। अरे अच्छा, अरे वो ईस्ट दिल्ली ईस्ट दिल्ली में ही आता है, वो ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही है वो भैया लिखा तो, अरे वो प्रिंटिंग गाड़ी पे तो ये लिखा वो जो होता है एनडीएमसी करके एक एरिया है, कई बार वो उनकी गाड़ी ले जाते हैं इसलिए वो लिखा होता है उसपे। हाँ ऐसा भी हो सकता है भैया। हाँ, एनडीएमसी नाम का एक एरिया है जो दिल्ली का जो प्राइम एरिया है ना, जहाँ पार्लियामेंट वगैरह है, उसको एनडीएमसी एरिया बोलते हैं। तो वो गाड़ी वो वाली यूज कर लेते होंगे, बट वो होता वो है। ठीक है, गाड़ी तो ऐसी होती है भैया, टूटी फूटी। हाँ, चलो लास्ट पॉइंट कर लो और जाओ। हाँ, लास्ट पॉइंट डिस्कस करो फटाफट। तो देखो इसमें क्या होता है, मान लो तुम्हारे घर पे कूड़ा है, ठीक है। अब तुम इमेजिन करो कि तुम इस चीज के लिए कुछ करना चाह रहे हो, तो तुम क्या करोगे? भैया प्रधान के पास जाएंगे। भैया विधायक को वो लिखेंगे एप्लीकेशन। ठीक है, विधायक को लिखेंगे। नदीम तुम क्या करोगे? वालों के साइन करवा के कंप्लेंट डाल देंगे भैया। बिना गली वालों के साइन के भी हो जाएगा? नहीं भैया, जरूरी नहीं है। नहीं भैया, अगर गली वालों के साइन करवाओगे तो ये जल्दी होता है थोड़ा। भैया ऐसा कुछ नहीं होता, जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। क्या हो गया भैया? अरे मैं वो देख रहा था चैट पढ़ रहा था बच्चों की।
भैया ऐसे कुछ नहीं होता ना कि जितने गली वालों के साइन करवा के जाओ, अकेले के साइन से भी हो जाता है। प्रोसेस थोड़ा जल्दी होता है। वेलफेयर का मतलब होता है भला करना। वेलफेयर का मतलब होता है भला करना, ठीक है। तो मान लो कूड़ा उठाया, अब तुम, सिद्धांत ने क्या बोला, सिद्धांत कह रहा हूँ सॉरी, संयम ने क्या बोला, वो विधायक के पास जाएगा। नदीम तुम कहाँ जाओगे? ईडीएमसी ऑफिस। ठीक है। एमसीडी ऑफिस भाई। ठीक है। और कोई? शिवम तुम कहाँ जाओगे? भैया ईडीएमसी। ईडीएमसी। अच्छा शिवम तुम ईडीएमसी क्यों जाओगे? भैया क्योंकि उनकी ड्यूटी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और संयम तुम क्यों जाओगे पार्टी ऑफिस? भैया पार्टी ऑफिस नहीं बोला था मैंने हाँ बोला मतलब था जो भी है, विधायक, हाँ एक ही बात है, है। ठीक है। विधायक के क्यों करोगे? भैया हेड तो वही है ना, एमएलए। ठीक है, सो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है हमारे एरिया का। हाँ, सो ऐसा हेड करके कुछ नहीं होता, वो रिप्रेजेंटेटिव है, हेड नाम का कुछ वर्ड नहीं होता, ठीक है। सो ड्यूटी तो एमसीडी वालों की है, बट एमसीडी वाले के अगर आप जाओगे तो ये आपके पास ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपके साथ बदतमीजी करेंगे। क्यों? मैं समझाता हूं। क्योंकि एमसीडी वाले में जो आदमी जो बैठा है, अधिकारी, उसने नौकरी ली है, ठीक है, वो एम्प्लॉय है, हाँ, तो उसको कोई नौकरी से निकाल नहीं सकता। तो हो सकता है वो तुम्हें गाली भी दे दे, ठीक है। बट अगर तुम नेता पे जाओगे, वो तुम्हें कभी ऐसा भगाएगा नहीं, चाहे वो ये बोल देगा कि थोड़ा रुक जाओ, कल आ जाना, बट वो तुमसे बात जरूर करेगा। क्यों? क्योंकि तुम उसका भविष्य लिखते हो। वो तुम्हारा भविष्य भी लिखता है बाद में, बट तुम डायरेक्टली उसका भविष्य लिख देते हो, ठीक है। अब अगर उस अधिकारी ने कुछ गलत काम भी किया है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुम नाराज, तुम मान लो तुम आम आदमी पार्टी को वोट करते हो, ठीक है, तुम गए विधायक पे, उसने तुम्हारे से बदतमीजी कर दी, तुम नहीं दोगे वोट, चाहे तुम किसी और को ना दो, तुम उसको नहीं दोगे। तुम जाओगे ही नहीं वोट देने, ठीक है, क्योंकि इंसान का एक्सपीरियंस जो होता है वो खराब हो जाता है, फिर वो नहीं करता। सेम चीज है, मतलब मान लो कोई भी ऑफिस में आप जाओगे, ठीक है, तो मान लो 10-15 लोग गए, दूसरों को इन्फ्लुएंस करूंगा। एग्जैक्टली कि भाई मेरे साथ ऐसे बदतमीजी हुई थी, या कैसे लोग हैं आम आदमी पार्टी के, देखो मेरे साथ ऐसे बदतमीजी, कोई देख नहीं रहा। बट अगर तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार होगा तो तुम उसको करोगे। तो आप किसी भी पार्टी ऑफिस में जाओगे तो ये ज्यादा चांसेस हैं कि आपको लोग तमीज से आपको आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो बीजेपी का ऑफिस हो, कांग्रेस का ऑफिस हो, या वो आम आदमी का ऑफिस हो, क्योंकि उनको आपकी जरूरत बहुत ज्यादा है। बट अधिकारी के साथ यही होता है, अधिकारी ऐसे होते हैं, मतलब वो नहीं करते बहुत बार, कल आना, परसों आना, फिर एक हफ्ते बाद आना, फिर इस डॉक्यूमेंट में ये मिसिंग है, फिर समझ लो तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम कहाँ रहते हो, ये वो ये बोलते रहेंगे वो। और अगर भैया से जब ही दे देना 200 रुपए, जब ही काम हो जाएगा। फटाफट एकदम। ठीक है, तो ये एक सच्चाई है देश की, अधिकारी अपना काम करते नहीं है, नेता फिर भी सुन लेते हैं थोड़ा बहुत, कभी करते हैं कभी नहीं करते। ठीक है जी, तो लास्ट यूं कहते हैं, चाय पानी तो करवा दो अभी आ रहे। मेरे कुछ दोस्त है, वो इतने इंटेलिजेंट हो गया, वो पहले से ही बोल देते हैं, पहले ख्याल रखेंगे आपका। तो थोड़े जो अमीर है, मतलब अब गरीब लोग तो वो नहीं कर सकते हैं, बट तो बोल देते हैं चाय पानी करा देंगे, जल्दी फटाफट काम कर दो। चाय पानी थोड़ा सा बिल्कुल ही डायरेक्टली बोल दिया। जो थोड़ा सा ढंग से बोलेंगे वैसे बोलेंगे कि समझ रहे हो ना, ख्याल रखेंगे। हाँ, ख्याल रखेंगे आपका। ठीक है, आप रिश्वत देना सिखा रहे हैं बच्चों को? नहीं, मैं नहीं कह रहा भाई रिश्वत मत दो, मैं ये नहीं कह रहा दो। भैया मैं कौन सा दे रहा हूँ। हाँ, मेरे साथ एक बहुत अजीब बात हुई थी, तुम्हें पता है? पिछले साल ना एक बच्चा मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा था, सच में, मार्क्स के लिए। तो मुझे नहीं, मुझे हंसी आ गई थी, मैंने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से। मूड अच्छा था, मतलब हंसी आ गई थी मुझे, पर मूड खराब होता तो सज्जन पुरुष कौन था? था एक बच्चा यार, पिछले साल का एक बच्चा था हमारी क्लास से। नहीं, तुम्हारी क्लास से नहीं था, सीनियर। हमारी क्लास वाले तो जानते हैं ना आपको। 10th क्लास का था। तो ऐसी कोई बात हो रही थी कि, ठीक है, ऐसी कोई बात हो रही थी मिठाई के पैकेट की। तो मैंने कहा हाँ, मैंने ऐसे बोला, मैंने सुना है कि बच्चे भी बहुत मिठाई के पैकेट देते हैं कभी कभी।
तो बोलते हैं भैया मैं मिठाई का पैकेट आपको दे सकता हूँ, आप बस मेरा ख्याल रख लेना। तो मैंने बोला अरे नहीं बेटा, मैं तब तक मतलब मैं पढ़ा चुका था, मैंने उसको बोल दिया अरे नहीं मैं वैसे ही ख्याल रख लूंगा तुम। मूड अच्छा था मेरा, तो मैंने उसको ज्यादा कुछ कहा नहीं। तो मूड खराब होता तो मैं उससे अपनी ईमानदारी के फिर पुलिंदे निकालता। खैर जो भी है, बट जो भी है मतलब थोड़ा बहुत ये सब तो नहीं करना चाहिए। एक दो बार और भी लोगों ने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की यार, मतलब बहुत बार ऐसा वो मेरे साथ हुआ है। तुम्हें पता है, क्लास हो चुकी है, अब जिसको मेरे से बातें करनी है वो रुक सकता है, जिसको नहीं करनी वो जा सकता है, ठीक है। मतलब एक बार और हुआ था, अभी एडमिशन जब चल रहे थे ना, अभी कोई आया था, मुझे याद नहीं, कोई एडमिशन कराने आया था, वो मेरे पीछे पड़ गया, पता नहीं कौन आया था, मुझे याद नहीं आ रहा, कोई आया था कि ले दे के काम करा दो भैया, आप कहोगे तो एडमिशन हो जाएगा। पीछे पड़ गया यार वो, मतलब मैंने कहा भाई मैं कुछ नहीं हूँ, मैं समझा समझा के थक गया कि मैं एडमिशन नहीं करा सकता, पर यार वो माने नहीं। कहाँ पे भैया, कहाँ पे क्या? हमारे स्कूल में ही एडमिशन, स्कूल में अच्छा 8th का एडमिशन कुछ था भाई, उसकी मम्मी पीछे पड़ गई मेरे बच्चे की कि आप ले दे के कर दो काम। अच्छा, यानी वो मेहनती है भैया। हाँ मम्मी थी मैं बच्चे होता की। तो सुना भी देते। मैंने कहा दीदी मैं नहीं करवा सकता, मैं नहीं करा सकता, मैं नहीं करा सकता, भाई वो माने ही नहीं। फिर बहुत देर बाद वो कन्विंस हुई कि जब मैंने समझाया नहीं कि मैं परमानेंट टीचर नहीं हूँ, आप ये सब बात आप करनी किसी और से करो जाके। मतलब आप बोला कि आप बोल देना, मैंने कहा हमारी कौन सुनता है यहाँ। हमारे बच्चे नहीं सुनते, टीचर सुनेंगे हमारी। समझा समझा के थक गया मैंने। हम तो मेहमान है भैया। यही है, चलो ठीक है गाइस, ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसके बारे में आप सोचना, ये एक फोटो खींच के डाल दो, तो जब कल आप क्लास में आओगे तो इस बारे में आप सोच के आओगे, ठीक है। किसी को डाउट है वो रुक सकता है, और संयम ये एक फोटो डाल दो, प्री वर्क ऑफ टुमारो लिखकर, ठीक है। ठीक है। आपको इस पे एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। ठीक है भैया, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। वर्ड लिमिट कोई